चलो आज हम लोग फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट एक एपिसोड लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। यह एपिसोड देखने से पहले आप लोगों को प्रीवियस वाले एपिसोड आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको कुछ अच्छे से कंसल्ट होगा और काफ़ी कुछ आपको वहाँ से पता चलेगा। और हम आपको बता दें कि हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ चार्ज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हमने आपको प्रीवियस टाइम पे जो लेक्चर आपको बताए हैं उसमें मैंने चार्ज के बारे में बताया है। आपको चार्ज के बारे में क्या क्या बताया है मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था चार्ज से, फिर डिफिनीशन ऑफ द चार्ज बता दिया आपको, और इसके साथ में मेथड ऑफ द चार्जिंग बता दिया मैंने आपको, इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी आपको। अब इंडक्शन में बहुत अच्छे हमने क्या कराए थे आपको, ट्विस्टियल कुछ क्वेश्चन कराए थे। चलो अच्छा, एक ट्विस्टियल क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं इंडक्शन का, पहले आप एक बार प्रैक्टिस करिए जल्दी से सभी लोग। अच्छा, लेक्चर को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम बता पाऊंगा। वैसे कोशिश करता हूं मैं आपको बहुत कुछ बताने की, तो इसलिए आपके लिए जो सबसे पहला एक प्रॉब्लम है उस जरा प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है सर कि ये हमारे पास में एक प्लेट है, तीन प्लेटें हैं हमारे पास में, और ये तीन प्लेटों में से हमने आपको जो है एक पर हमने दे रखा है 3 कूलाम का चार्ज, एक पर दे रखा है 2 कूलाम का चार्ज, और एक पर दे रखा है 9 कूलाम का चार्ज। 3 कूलाम का चार्ज, 2 कूलाम का चार्ज एंड 9 कूलाम का चार्ज। अब इस वाली प्लेट का नाम मैंने रख दिया A, इस वाले प्लेट का नाम रख दिया मैंने B, और इस वाली प्लेट का नाम रख दिया मैंने C। तो हमने आपसे कहा कि आपको इसके सरफेस पर, अब ये प्लेट है तो इधर सरफेस पर इसको नाम मैं दे देता हूं A1, इस पर नाम दे देता हूं इधर की साइड में A2, इधर दे देता हूं मैं B1 और इधर दे देता हूं मैं B2, इधर मैं दे देता हूं C1 और इधर दे देता हूं मैं C2। तो आपको A1 A2, B1 B2 और C1 C2 पर कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत अच्छी बात है लगता है। अब जरा एक बार मिला लीजिएगा, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी देखो जरा, हमने कल आपको ट्रिक क्या बताया था, हमने सबसे पहले कहा था कि पूरा चार्ज आप ऐड कर लें। तो सबसे पहले पूरा आपने चार्ज ऐड कर लिया, 3 और 2 5 और 9, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, और 14 को हाफ कर दें तो 14 को अगर हाफ कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा +7 और इधर भी क्या आ जाएगा +7। एनी डाउट? अब इसमें चार्ज, अब कहीं किसी एक तरफ से काम करना आप चालू कर दें, एक तरफ से काम करना चालू कर दें। इधर है 9 है ना, तो इसका मतलब इधर क्या होगा +2 होगा। अगर इधर +2 है तो इधर कितना होना चाहिए -2। अगर इधर -2 है तो इधर कितना होना चाहिए प्लस का 4, क्यों समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, +4 होना चाहिए। अगर इधर +4 है तो इधर क्या होना चाहिए -4। अब देखो कंडीशन देख लो, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, कंडीशन फुलफिल। ये भी देखो, ये भी कंडीशन क्या हो गई आपकी फुलफिल, ये भी कंडीशन क्या हो गई आपकी फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। अच्छा सा क्वेश्चन ये देता हूं कि एक चीज मैं आपको बताया था, आपको ध्यान है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप एक चीज ये समझ लीजिए, ये यहां पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका रेडियस यहां पर है R, और एक बड़ा एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, इसका है स्मॉल r और इसका है कैपिटल R, और यहां पे चार्ज है +Q, यहां पे चार्ज है +Q। अगर यहां पर चार्ज आपको इंड्यूस कराना है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बेटा आपको यहां पर अर्थिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, कल हम ऐसे बता रहे थे आपको, तो हम बस ऐसे बताने के लिए यहां पर आप अर्थिंग दे दें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक बड़ा Q चार्ज है, अगर हम यहां पर अर्थिंग दे दें तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर -Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, समझ के रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरी चीज, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि ये एक कंडक्टर है इस तरीके से, जिसका रेडियस है स्मॉल r, और एक बड़ा कंडक्टर मैं ले लेता हूं जिसका रेडियस है कैपिटल R,
और मैं अब की बार क्या करता हूं, चार्ज यहां पे देता हूं Q प्लस Q चार्ज देता हूं, और इसको मैं अंदर क्या करता हूं, अर्थिंग देता हूं, इस तरीके से अंदर अर्थिंग देता हूं। तो अब ये चार्ज इंड्यूस होकर के कहां आ जाएगा, यहां पर। तो यहां पर ये कितना चार्ज आ जाएगा, यहां पर चार्ज आ जाएगा Q डैश इज इक्वल टू, क्या लिखें बोलो भाई, सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले क्या लिखें, स्मॉल रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस, स्मॉल रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस, और इनटू क्या कर दें, Q कर दें, यहां पे माइनस का साइन लगा दें, ठीक ना। तो ये इतना चार्ज आ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। ये चार्ज इंड्यूस, ये इंड्यूस ही करंट का क्या है, एक वो मेथड है। अच्छा, दूसरी चीज में आपको अब कुछ न्यूमेरिकली इन्हीं को आप चाहे तो कर सकते हैं, कई एक तरीके से आपको ये प्रॉब्लम दिया जा सकता है, आप कर सकते हैं। ये अर्थिंग का साइन है। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चार्ज के ऊपर। अच्छा, चार्ज एक्चुअली में कितनी तरीके से देखा जा सकता है, चार्ज को कितनी तरीके से देखा जा सकता है। तो चार्ज को बेटा अगर कहीं पर इस तरीके से फैला है चार्ज, इस तरीके से फैला है चार्ज, तो इनको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और कहीं पर चार्ज कैसे है, 1 2 3 4, ये इस तरीके का चार्ज जो होता है, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। समझ में आई बात यार, आपको लिखते जाइएगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, इनको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस, इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्जेस। और समझिएगा, समझिएगा, अब एक चार्ज और होता है, हम लोग एक चार्ज और होता है कंटिन्यूअस चार्ज। क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज क्या होता है, किसी कहीं पर चार्ज किसी सरफेस पर फैला होगा, कहीं किसी बॉडी पर जो चार्ज का जो फैलाव होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूअस चार्ज। एट दिस एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। कैसे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। कैसे, हमेशा समझिएगा, कहीं किसी बॉडी में जो फैला हुआ जो चार्ज होता है, कहीं पर भी बॉडी में एक ऐसे फैल सकता है, या ऐसे फैल सकता है, या ऐसे फैल सकता है, इस तरीके से फैल सकता है। तो इस तरीके के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं अपन लोग, कंटिन्यूअस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाल लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, बहुत यार इंपॉर्टेंट चीज है। और इस टॉपिक में से आपके जो है नीट और जेई में बहुत ढेर सारे क्या पूछे गए हैं, प्रॉब्लम पूछे गए। नीट में तो नहीं, जेई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक बार हमें ध्यान है कि 2014 में नीट में भी एक प्रॉब्लम आया था इससे। देखो, तो अब इसको पहले समझ लीजिए, पहले बहुत अच्छे से समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हम लोगों ने जो डिवाइड किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी के अकॉर्डिंग किया है। तो बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है, सबसे पहले हमें समझना है बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है, बोलो भैया, बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है, बोलो। बॉडी 3 टाइप्स की हो सकती है, 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अगर कोई बॉडी 1 डायमेंशनल है तो हम लोग 1 डायमेंशनल कोई एक बॉडी का नाम बताओ, रॉड। रॉड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रॉड, रॉड, ठीक है ना। और 2 डायमेंशनल का मतलब एरिया, तो एरिया ये हो गया, ठीक है ना, एरिया ये हो गया। और 3 डायमेंशनल बॉडी का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया उसके पास में क्या है भैया, वॉल्यूम भी है। क्या है, वॉल्यूम भी है। समझ में आई बात यार आपको। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम 1 डायमेंशनल की बात करेंगे, अब यहां पर जो चार्ज जो फैला है 1 डायमेंशनल के लिए, वो चार्ज कैसे फैला होगा, ऐसे फैला होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज। कैसा फैला है, लीनियर। और इसमें चार्ज किस में फैला होगा, किसी एरिया में फैला होगा।
तो इस चार्ज को क्या बोलेंगे? एरियल, एरियल या सुपरफिशियल या सरफेस, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप। इसमें कहां पे फैला हुआ है? वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो चाहे तो बोल सकते हैं क्यूबिक या वैलोमेट्रिक, या वैलोमेट्रिक लिख लीजिएगा आप आगे, है ना। तो अब एक बात और समझिएगा, यहां पर चार्ज, अब समझने की कोशिश करिएगा, मैं वही चीज आपको समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग डालिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हेडिंग डालिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके लिए पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हेडिंग डालनी होगी यार आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो है ना, हम लोग एक चीज का बड़ा याद रखिएगा, हम लोगों को जो बहुत बड़ा दिक्कत होता है ना, उस सिंबल को देख करके बहुत डर लगता है। हमारे एक समय पर क्या हुआ था कि आज के कम से कम 10 या 15 साल पहले एक बुक आई थी अपने यहाँ पर, रेसनिक हेलिडे, और एक बुक आई थी इरोडो। तो उसमें आता सब कुछ है, लेकिन वहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का था कि उनको देख करके हम डर जाते थे। वहां पर एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए यही चीजें समझना है आपको, सिंबल कैसा भी हो सकता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लेमडा से, कैसे? लेमडा से। देखो भाई यहां पर ये एक हमारे पास रॉड है, क्या है? रॉड, ठीक है ना, जिसका लेंथ क्या है? L, क्या है लेंथ? L, और इस पर चार्ज फैला हुआ है, कितना चार्ज फैला हुआ है? Q। मतलब यार क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर कहीं पर L लेंथ पे चार्ज कितना फैला हुआ है? Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज फैला होगा? यूनिट लेंथ पर बताओ जरा, एक बात ये बताओ, L लेंथ पे चार्ज इतना फैला हुआ है Q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना फैला होगा? मतलब सिंपल सा बेसिक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर ये मान के चलो 20 मीटर की रॉड है, 20 मीटर की रॉड है और उस पर जो है 40 कूलाम का चार्ज फैला हुआ है, तो 1 मीटर रॉड पे कितना चार्ज फैला होगा? कैसे निकालोगे आप? 20 मीटर की रॉड पे 40 है, तो 2 फैला होगा, तो 40 बटे क्या कर दोगे? 20, मतलब 40 डिवाइड बाई। इसी तरीके से L लेंथ पर कितना फैला हुआ है? Q, L लेंथ पे कितना फैला हुआ है? Q फैला हुआ है। तो अब हम क्या करें? L लेंथ पर Q फैला हुआ है, तो यूनिट लेंथ पे कितना फैला होगा? Q बाय L, मतलब यूनिट लेंथ पे यही फैला हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमडा। इसकी डिफिनीशन आप लिखना चाहो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, या रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आई बात यार आपको? तो ये है आपका लेमडा, ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब लेमडा इक्वल टू Q बाई L आ गया मेरे पास में। अगर लेंथ वेरी स्मॉल हो, अगर लेंथ वेरी स्मॉल हो तो चार्ज भी कैसा होगा यार? वेरी स्मॉल होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू dq ओवर dl लिख सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dq ओवर dl भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब समझ लीजिए, अब समझिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो q के फार्मूले कितने बन जाएंगे? q के फार्मूले कितने बन जाएंगे बताओ जरा। यहां से अगर मैं q को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? q को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। देखो भाई, एक तो मैं लिख सकता हूं लेमडा L, और एक Q को मैं क्या लिख सकता हूं? dq लेमडा dl भी लिख सकता हूं, लेमडा dl भी लिख सकता हूं। जरा एक काम करिएगा सर, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस वाले को जरा थोड़ा सा फोकस करता हूं, थोड़ा सा और फोकस करता हूं। देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? लेमडा इज इक्वल टू dq ओवर dl। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लेमडा इज इक्वल टू dq ओवर dl। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं? dq इज इक्वल टू लेमडा dl। अब ये dl क्या बताना चाहता है?
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बताना चाहता डीएल आपको, क्या बताना चाहता है? डीएल और डीक्यू। ये कहता है कि मेरा दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। कर दिया यार भैया दोनों तरफ। अब लेमडा अब पता नहीं है कि नहीं, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू लेमडा डीएल भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो बस वही चीज बताना चाहता हूं कि ये भी मैं लिख सकता हूं। समझ में आई बात यार आपको? लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में बात ये आ रही होगी कि लेमडा एल कब लिखना है यार, और इंटीग्रेशन लेमडा डीएल कब लिखना है। अब इसमें लिमिट भी लिखाई जाएगी, L1 से L2, जहां से जहां तक पता करना हो। तो अगर चार्ज कैसा हो, चार्ज अगर देखो लेमडा अगर कैसा हो आपका, अगर लेमडा हो आपका कांस्टेंट, तो हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे चार्ज के लिए। और अगर लेमडा हो अगर आपका क्या वेरिएबल, तो फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज निकालने के लिए लेमडा एल लिखेंगे। और अगर चार्ज डेंसिटी क्या है, अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा डीएल लिखेंगे। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, कहीं पर चार्ज नजदीक नजदीक और कहीं पर चार्ज दूर दूर, ऐसा हो सकता है। एनी डाउट? समझ में आई बात यार आपको? अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, लेमडा की यूनिट की बात, तो क्या होगा, Q का मतलब कूलाम और L का मतलब मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई? तो हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, कूलाम की डायमेंशन क्या होती है 80, और m का वैल्यू क्या होता है, m मतलब मीटर, तो m का जगह पे क्या लिख दूंगा L। तो मैं इसकी डायमेंशन वाइज करूं तो L इनवर्स 80। अगर मैं क्वांटिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आई बात यार आपको? तो बस एक बार अच्छे से फिर से मैं यार आपको एक बार कंफर्म करा देता हूं। क्या कंफर्म करा देता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर कोई रॉड है, ठीक है ना, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूब ओवर एल या डी क्यू ओवर, या एल ऐसे लिख लो, बुकों में ये लिखा हुआ है डी क्यू ओवर डी एल। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों फार्मूले हैं, लेकिन हम यहां पर हमें निकालना क्या पड़ता है, क्यू। अगर लेमडा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, लेमडा एल। और अगर लेमडा क्या हो वेरिएबल हो, तो अपन क्या लिखेंगे, बोलो भैया? तो फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन लेमडा डीएल लिखेंगे। अब इन लोगों, तुम्हारे लोगों के दिमाग में, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। ये क्वांटिटी कैसा है, स्केलर। अब किसी के मन में बात आ रहा होगा कि सर एक काम करो, एक क्वेश्चन करा दो इसका। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, नो डाउट। एक क्वेश्चन कर लो आप इसका, ये वाला देखो, एक क्वेश्चन करो। एक ये रॉड है, इस रॉड पर लेमडा का वैल्यू दे रखा गया है 4 कूलाम पर मीटर। और इस रॉड की जो लेंथ है वो है 6। कितना है, 6। या एक चीज और समझ लीजिएगा, लेमडा इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लेमडा एल लिख रखा गया है, कभी कभी जो आपको बुक मिलेंगी उसमें लेमडा एक्स भी दे दिया जाता है आपको। तो यहां पर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा डीएक्स भी लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये रॉड है, लेमडा का वैल्यू क्या दे रखा गया, 4 कूलाम पर मीटर, और ये रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर। तो वो ये कहते हैं, ये बताओ इस रॉड पर नेट चार्ज कितना होगा, फाइंड आउट द नेट चार्ज। तो अब ये बताओ 4 कूलाम पर मीटर, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो आंसर बताओ क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तो देखो यार, कर लेते हैं सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है। हम कौन सा फार्मूला इसमें से यूज करेंगे बताओ, देख के बताओ। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना, ये वाला। तो देखो हम कैसे यूज करते हैं, देखो ये हमें यूज कर रहे हैं ना। तो लेमडा, तो Q इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा एक्स या लेमडा एल।
तो Q इक्वल टू लेमडा कितना दे रखा गया है 4 और L का वैल्यू कितना दे रखा गया है हमारे पास में 6, तो कितना हो जाएगा 24 कूलाम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अब मैं चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन देखो, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 6 मीटर है और इस पर भी चार्ज क्या है फैला हुआ है। इसके लिए जो लेमडा का वैल्यू है वो दे रखा गया है 2x दे रखा गया है। क्या दे रखा गया है 2x कूलाम पर मीटर। तो अब ये बताना है बेटा आपको कि ये बताओ कि इस 6 मीटर लंबी रॉड पर टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज कितना होगा बताओ भाई, जरा जल्दी से निकालो। आप लोग निकालो, आप लोगों ने निकाल लिया होगा हमारे हिसाब से। अब देखो जरा, तो अब ये बताओ जरा x का मतलब क्या है। x समझ रहे ना, x क्या है, लेंथ का क्या है, लेंथ को इंडिकेट कर रहा होगा x। समझ रहे हैं मेरी बात को, या लेमडा l लिख लें, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लेमडा भाई x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे लेमडा भी चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा लेमडा भी। देखिए जैसे जैसे x चेंज होगा या जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा आपका लेमडा भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, चार्ज का वैल्यू भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो लेमडा है वो कैसा है वेरिएबल है, ठीक है ना। या दूसरे अल्फाजों में ये समझे, लेमडा को अगर अलजेब्रिक फंक्शन में लिखा गया हो तो आप ये समझ जाइए कि वो जो है लेमडा कैसा है वेरिएबल है। और अगर सिर्फ अर्थमेटिक के फॉर्म में लिखा हो लेमडा तो वो लेमडा कैसा होगा कांस्टेंट होगा, अगर 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है ना। तो लेमडा इक्वल टू 2x। तो मैं क्या करूं, कौन सा फार्मूला लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला, ठीक है भाई लेता हूं। तो Q इज इक्वल टू लेमडा dx। तो लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू कितना है 2x, लेमडा का वैल्यू है 2x और यहां पे लिख दो dx। कहां से कहां तक, 0 से 6 तक जाना है तो 0 से 6 तक। अब इसमें देखो यार 2 तो कांस्टेंट है सर, निकाल लो 2 को बाहर। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए आप। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, पूरी दुनिया जानती है तुम भी जानो, x स्क्वायर बाय 2 होता है। क्या होता है x dx। चलो लिख लेते हैं, फिर एक एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको खुश कर देंगे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, q इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख लो, x स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक 0 से 6, 2 से 2 क्या हो जाएगा छम्मा छम्मा। तो अब इसको पुट कर दो वैल्यू यार, 6 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 कूलाम आ जाएगा इसका आंसर, 36 कूलाम आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, 6 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, 36 कूलाम आ जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम। तो एक बार हमने क्या बताया आपको, लेमडा इक्वल टू 2x दिया गया था, लेमडा इक्वल टू 2x दिया मैंने, तो हमें दिख गया x था, तो इसकी वजह से ये कैसा था वेरिएबल। तो हमने क्या किया, कौन वाला फार्मूला यूटिलाइज कर लिया बेटा, ये वाला फार्मूला यूटिलाइज किया, q इज इक्वल टू लेमडा dx, लेमडा dx, लेमडा की जगह हमने लेमडा पुट कर दिया। अच्छा, इसके आगे अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसके आगे लिख देना कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है। समझ में आई बात, फिजिक्स का काम यहां तक हो गया था कंप्लीट, ठीक है ना। तो 2x dx और 2 को क्या कर ले लो भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो इंटीग्रेशन से। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 को क्या कर दो छम्मा छम्मा और इसके बाद में x स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर में लिमिट पुट कर दो 6 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और 6, बस आगे हो जाएगा, क्या दिक्कत है, बढ़िया हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, एक प्रॉब्लम आपको और कराता हूं थोड़ा सा इसी तरीके का, देखो जरा आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखो मैं कराता हूं आपको एक एग्जांपल,
हमें दे रखा गया है लेमडा इज इक्वल टू, हमें लेमडा इज इक्वल टू दे रखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 1, लेमडा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या करें, यहां पर ये रॉड दे रखी गई है, इस रॉड पर चार्ज फैला हुआ है, इसका यूनिट लिख लें कूलम मीटर, है ना। तो इस पर चार्ज फैला हुआ है बेटा, इसका जो लेंथ है वो है L मीटर लेंथ है, L लेंथ है, L लेंथ है। तो अब ये बताना है आपको फाइंड द नेट चार्ज इन गिवन रॉड। वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में आप मेरे से आंसर मिलाइए। अगर आपके मिल जाते हैं आंसर तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दूसरा चीज, ये नीट और जेईई का सिस्टम है तो इसमें मैथमेटिकली अप्रोच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है भला। समझ में आई बात है यार आपको। अच्छा, अब वीडियो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और वीडियो चालू किया होगा, तो अब देखिए आंसर मिलाइए, आप लोग आंसर मिलाइए। आंसर देखो हम लोग कैसे मिलाते हैं कि हमारे पास में वही चीज दे रखा गया है, वेरिएबल फॉर्म में दे रखा गया है, वेरिएबल फॉर्म दे रखा गया है। तो अगर वेरिएबल फॉर्म दे रखा गया है तो क्या करें, वेरिएबल फॉर्म दे रखा गया है तो हमें Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा dx, कोई दिक्कत बात। अच्छा, अगर यहां पर L लिखा होता तो मैं यहां पे dl लिखता हूं, समझ में आई बात है आपको। यहां पे जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है ना, लेमडा dx, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब मैं क्या लिखूं, Q इज इक्वल टू लेमडा की जगह मैं क्या लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। कहां से कहां तक निकालना है, पूरी L लेंथ पे निकालना है, तो 0 to L निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात। चलो यार बहुत अच्छी बात यार, आप कोऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, फिजिक्स का काम खत्म हो गया यहां तक। लो भाई, अब मैथ का भी काम करके तुम्हें दिखाई देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा क्या कर लो, ब्रेक कर लो, अलग अलग लिख लो, है ना। तो 2x स्क्वायर को अलग लिख लो, इंटीग्रेशन 2 को बाहर लिख लो, x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 0 से L तक, 0 से L तक। और भैया और क्या दे रखा गया है 1, तो 1 को तो बाहर लिखने से कोई फायदा नहीं, और 0 to L, ठीक है भैया। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब बाय 3, क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और तो 3 को बाहर निकाल लेना, तो एक्स क्यूब में लिमिट रखोगे आप 0 to L प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो x में लिमिट पुट करा दो आप 0 to L। तो बस अब देखो जरा 2/3 L क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस, समझ रहे ना मेरी बातों को। आपस में एक दूसरे से बहस नहीं करने का क्वेश्चन को लेकर करके, ठीक है ना, कोई लोकसभा नहीं चलती इसमें, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना, कोशिश करिएगा आप समझने का। x की जगह क्या लिख दें L माइनस 0, ये लिख दें। और देखो भाई, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2/3 L क्यूब, 2/3 L क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो यहां पे प्लस L आ जाएगा, प्लस L, क्या लिख दें आगे कूलाम लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात। हमने देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, हमें ये दिया गया था क्वेश्चन, तो हमें ये फार्मूला कहां से पता चला, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। फिर हमने यहां पर वैल्यू पुट करा दी, वैल्यू पुट कराने के बाद में यहां पे काम फिजिक्स का खत्म हो गया, यहां पर हमने कैलकुलेशन किया। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स क्यूब बाय 3, 3 को हमने बाहर लिख लिया, 2/3 हो गया, ठीक ना। और यहां पर एक्स क्यूब की जगह, समझ रहे हैं मेरी बातों को, वैसे यहां पर ही 3 को दिखाओ, ठीक है ना, तो सही रहेगा। अब ये भी स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं,
ए भी समझ में आ गया होगा आपको। अब ए भी समझ में आ गया होगा, वैल्यू पुट कर ली, क्या दिक्कत है, कर लिया आपने, सॉर्ट आउट कर लिया आपने प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द नेट चार्ज। क्वेश्चन देखो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा या नोट कर लिया करिए या पॉज कर करके, ठीक है ना। देखो देखो देखो, वो कह रहे हैं फाइंड द नेट चार्ज। फाइंड द नेट चार्ज कहां से कहां तक, 0 टू L/2 तक बताओ कितना होगा, 0 टू L/2 तक, 0 टू L/2 तक बताओ कितना होगा। ये आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन देख लो। हमें क्या करना है, वही चीज, Q = लेमडा dx। तो बस सब कुछ वैल्यू में पुट कर दो। Q = लेमडा की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 2x² + 1, और dx की जगह मैं क्या लिख दूं, dx ही लिख दो। कहां से कहां तक पता करना है, 0 से L/2 तक, 0 से L/2 तक करना है। तो इस को आप आगे सॉल्व करिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, और उसमें अगर भी नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं हम आपसे, तब तक आप लगे रहिए, रेगुलरिटी बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। गुड लक।